क्लास नाइन्थ मैथ, नाइन्थ का मैथ है, चैप्टर 11th देखेंगे। 11.2 देखना है, ठीक है। 11.2 में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान चलो कि नीचे 1 2 3 ठे हमारा त्रिज्या दिया हुआ है किसी गोले का, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि हमारे हाथ में एक बॉल हो गया, ये एक गोला के तरह काम कर रहा है। इसका क्षेत्रफल का मतलब कि जो ऊपरी हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, पूरा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला बताए थे कि 4πr² का यूज करेंगे। 4πr² का यूज करना है हमें। हल करेंगे, लिखेंगे क्या, गोले का त्रिज्या टेन 10.5 हो गया। फिर उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये हम पहला सॉल्व कर रहे हैं। गोले का त्रिज्या हो गया हमारा इतना, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या हम, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला का यूज करेंगे 4πr²। 4πr² हो गया, पाई का मान होता है 22/7 और आर का क्या है 10.5 × 10.5। आर की जगह पर 10.5 रखना है। स्क्वायर होने की वजह से हम 2 बार लिख लेंगे। 7 के टेबल से इसको हम काट सकते हैं। 10.5 को 7 के टेबल से काटेंगे 1 बार में 7 हो गया, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 हो गया। पॉइंट लगा के ये नंबर फिर उतारेंगे। 5 बार में 7 5 जा 35 हो गया। यहाँ पर 1.5 आया, मतलब 7 के टेबल से ये कटेगा 1.5 बार में। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 88 हो गया। अब यहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर 10.5 हो गया, इसमें हमें 1.5 का मल्टीप्लाई करना है। तुम चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम डायरेक्ट इस तरह से करेंगे। इसे हम 15 मान लिए, 15 5 जा 75, कैरी हमारा 7 हो गया। अब 15 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0, अब कैरी प्लस करेंगे तो 7 हो गया। फिर 15 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 15 हो गया। ध्यान देना 15 का टेबल इस सब में पढ़ के हम लिख लिए। पॉइंट के इधर 1 नंबर, पॉइंट के इधर 1 नंबर, हमारा 2 नंबर पर पॉइंट हो गया तो हमारा 15.75 ये नंबर आ गया। ठीक है, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। 15.75 हो गया, 88 हो गया, 8 5 जा 40, 0 हो गया, कैरी हमारा 4 हो गया। 8 7 जा 56, 56 में 4 प्लस करेंगे तो 60 हो गया, अब कैरी हमारा 6 हो गया। 8 5 जा 40 एंड 46, कैरी प्लस किए 46 हो गया, फिर कैरी 4 हो गया। इसका इसमें किए 8 हो गया, 8 में 4 प्लस करेंगे 12 हो गया। अब इसी तरह 8 का टेबल इस सब में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आएगा 0 0 6 2 1, 0 0 6 8 3 1, कुछ इस तरह से नंबर आएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट के इधर 2 नंबर है तो हम 2 नंबर यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, और पॉइंट के इधर का 0 का कोई मतलब नहीं होता है।
तो यहाँ पर 1 3 8 6 ये हो गया। और इसके साथ जो मात्रक रहेगा, जैसे यहाँ सेमी है तो यहाँ सेमी लगा करके स्क्वायर दे देंगे, बस ये हो गया। इसी प्रकार से ये दोनों को करना है। बस यहाँ पर ये नंबर रखेंगे और ये नंबर रखेंगे। इसी तरह से ये दोनों भी हो सकता है। ये हो गया। अब इसी तरह से दूसरा करके देखिए। ठीक है, गोले का त्रिज्या हम 5.6 मान लिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर मान लिए। 4 हो गया, पाई का 22/7 हो गया, इंटू आर की जगह पर क्या है 5.6 इंटू 5.6 है। हम 7 के टेबल से इसको काटेंगे तो 0.8 बार में कटेगा। ठीक है, 7 के टेबल से डिवाइड करके देख लेना। 4 का टेबल इसमें करेंगे तो 88 हो गया, इंटू 0.8 हुआ। तुम चाहो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। चलो अच्छा, 8 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे, 48 हो गया। 8 का टेबल हम 6 बार पढ़े, 48 हो गया। 48 का 8 हो गया, कैरी हमारा 4 हो गया। 8 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 40 और ये 44 हो गया। पॉइंट के इधर 1 नंबर, पॉइंट के इधर 1 नंबर, पूरा 2 नंबर पर हम पॉइंट दे देंगे। अब हमारा 4.48 में 88 का मल्टीप्लाई करके देखना है। 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 64 होता है, 4 हो गया, कैरी हमारा 6 हो गया। 8 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, 32 होता है। 32 में 8 4 जा 32, 32 में हम 6 प्लस करेंगे, 38 हो गया, 3 कैरी हो गया। 8 4 जा 32 और 3 कैरी प्लस करेंगे, 35 हो गया। इसी तरह से इसमें हम करेंगे तो यही चीज़ आएगा। 4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 13, 1 कैरी 14 हो गया, 8 1 9, यहाँ पर हो गया 3। और ये पॉइंट के इधर 2 नंबर पर है तो ये 2 नंबर पर हम यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 394.24 ये आएगा। और इसके साथ जो मात्रक रहेगा उसे लिख लेंगे। मात्रक सेमी में है तो यहाँ पर हम सेमी लगाएंगे, वो भी स्क्वायर में लगा देंगे। ये दूसरा वाला हो गया। इसी प्रकार से हम जब तीसरा वाला देखेंगे तो ध्यान देना, ये हो गया। अब तीसरा वाला अगर करना हो तो ये चीज़ फिर से लिखेंगे। लिखने के बाद तीसरा के लिए यहाँ पर हो गया 14। तीसरा के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर 14 मान लिए। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला ये यूज कर लिए, 4 पाई 22/7 इंटू आर, 14 इंटू 14 मान लिए। 4 के टेबल से इसको काट दिए 2 बार में। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किए थे तो 88 आया था। 4 का 22 में किए थे 88 आया था, इंटू इसका इसमें करेंगे 14 2 या 28, कुछ ऐसे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे 88 और 28। 8 8 जा यहाँ पर 64 हो गया, 64 का 4 हो गया, कैरी हमारा 6 हुआ। 8 8 जा 64, कैरी प्लस करेंगे 70 हो गया। फिर इसी तरह से इसमें 16 हो गया, फिर इसमें 16 1 कैरी 17, 4 6 4 2, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसके साथ जो मात्रक रहेगा, मात्रक का स्क्वायर लगा लेंगे। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे उस तरह से स्क्वायर में निकालेंगे, लिखेंगे हम। ये तीनों क्वेश्चन हो गया, ये तीनों हो गया।